आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओजीडीसी स्टॉक का पूरा एआई एनालिसिस। वो 5 रेडीमेड एआई प्रॉम्प्ट्स दूंगा जो आप कल यूज करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब टूल्स की बात करते हैं। आपको दो चीजें चाहिए। अब रियल एग्जांपल से देख लेते हैं कि ओजीडीसी को एससीएस ट्रेडिंग पे इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ओजीडीसी का चार्ट खुल जाएगा कि चैट जीपीटी को यहाँ पे वो पेस्ट कर देना। ये देखें, मैंने 5 वो वाली प्रॉम्प्ट शॉर्टलिस्ट की हैं जो आपको यूजफुल रहेंगी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वो गलतियां कर सकते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, तो क्या सिर्फ किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सिग्नल पे या यूट्यूब वीडियो देख के सीधा पैसा लगा देते हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। मेरी पिछली वीडियो में एआई से स्टॉक सिलेक्शन मैंने आपको सिखाया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया कि टेक्निकल एनालिसिस भी बताएं एआई को यूज़ करके कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर से एडवांस तक, विद एक लाइव एग्जांपल ओजीडीसी स्टॉक का पूरा एआई एनालिसिस। पूरी वीडियो देखना क्योंकि एंड में मैं आपको 5 रेडीमेड एआई प्रॉम्प्ट्स दूंगा जो आप कल यूज़ करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है क्या? देखें, स्टॉक मार्केट में एनालिसिस दो तरीकों से होता है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप कंपनी की बैलेंस शीट, रेवेन्यू, प्रॉफिट देखते हो। जैसे ओजीडीसी का अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड यील्ड कितनी है। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का डाटा यूज करते हैं, कोई फंडामेंटल्स नहीं, सिर्फ चार्ट्स। टेक्निकल एनालिसिस एक बेसिक अजम्पशन है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जिस तरह पिछली प्राइस मूव की वैसे ही फ्यूचर में भी मूव करने के चांसेस हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सेम रहती है, फियर और ग्रीड, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या कराची। अब यहाँ एआई कैसे हेल्प करता है? इमेजिन करें एक एनालिस्ट जो 24 घंटे काम करे, कभी नहीं थके, सारे इंडिकेटर्स एक साथ देखे और आपको उर्दू या इंग्लिश में बताए कि बाय करो या मत करो। दैट इज़ एआई। पीएसएक्स में टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत रिएक्टिव है। पॉलिटिकल न्यूज़, डॉलर रेट, आजकल तो ऑयल प्राइसेस और वॉर, ये अपडेट सब चार्ट पे रिफ्लेक्ट होती हैं। एआई इन सब सिचुएशंस में भी कॉन्टेक्स्ट देता है। टेक्निकल एनालिसिस में मेनली 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली, ट्रेंड, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे या साइडवेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये प्राइस लेवल्स होते हैं जहां स्टॉक रुक जाता है या बाउंस बैक करता है, जैसे एक फ्लोर और सीलिंग। तीसरी, मोमेंटम, कितनी तेज़ी से प्राइस मूव हो रही है, मूव में दम है या दम निकल रहा है। और इन सब को एनालाइज करने के लिए होते हैं इंडिकेटर्स। इन्हीं का डाटा हम एआई को देंगे और एआई हमें फुल ब्रेकडाउन देगा। अब टूल्स की बात करते हैं। आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जहां से डाटा मिलेगा और एक एआई टूल जो एनालिसिस करेगा। चार्टिंग के लिए बेस्ट फ्री ऑप्शन है एससीएस ट्रेडिंग। यहाँ पीएसएक्स के सारे स्टॉक्स मिलते हैं। सर्च करो ओजीडीसी और एक्सचेंज में पीएसएक्स सेलेक्ट कर दें। इसके अलावा पीएसएक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं एससीएस ट्रेडिंग को यूज़ करता हूँ इंडिकेटर्स के लिए। एआई टूल्स में चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में चैट जीपीटी यूज़ करूँगा। ये लॉजिकली प्रोसेस करता है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस देता है और जब डाटा इनसफिशिएंट हो तो क्लियरली बोलता है, फैब्रिकेट नहीं करता। अब एससीएस ट्रेडिंग पे ये करें, ओजीडीसी को सर्च करें और चार्ट खुलेगा। उसके अंदर मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड्स, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज और वॉल्यूम। ये 5 बेसिक इंडिकेटर्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिगनर्स के लिए ये काफ़ी हैं। यहाँ से चार्ट कॉपी करें और चैट जीपीटी में पेस्ट करें। मैं अभी आपको सारा प्रोसेस ऑन स्क्रीन भी सिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करें। अब मैं आपको इंडिकेटर्स एक्सप्लेन करता हूँ और एक पावरफुल ट्रिक, आप एक एआई से ही इंडिकेटर्स एक्सप्लेन करवा सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। एक एग्जांपल प्रॉम्प्ट देखें, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग
technical indicators in simple language for beginner Pakistan Stock Exchange trader trading on PSX. Include what each indicator measures, what values to watch, and what bullish or bearish signals look like. Indicators RSI, MACD, Bollinger Bands, 50-day moving average, 200-day moving average वॉल्यूम। ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डालें, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। मैं आपको एक टेबल में चार्ट के तौर पे दिखा भी देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। RSI क्या मेजर करता है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड मोमेंटम। बुलिश सिग्नल RSI अगर लेस देन 30 है तो बाय जोन है, ज्यादा है 70 से तो सेल जोन है। ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट एक चार्ट मैंने आपको शो कर दिया। वॉल्यूम देखेंगे तो एक्टिव बायर्स हैं, सेलर्स हैं, प्राइस अप है, प्लस है, वॉल्यूम अप, स्ट्रॉन्ग मूव है। तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी, लेकिन अब आते हैं मेन गेम की तरफ। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और हर चीज़ ऑन स्क्रीन सिखाता हूँ कि कैसे करनी है। अब रियल एग्जांपल से देख लेते हैं कि OGDC को SCS ट्रेडिंग पे हम उसके चार्ट्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम पे, यहाँ पे हम लिखते हैं SCS ट्रेडिंग। SCS ट्रेडिंग, ये आपके पास ये खुल गया। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, इसको हटा लें। यहाँ पे आप देखें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो चीज़ निकालनी है वो है टेक्निकल्स में जाके रियल टाइम एडवांस चार्ट्स, ये निकालेंगे। हमारे पास ये देखें, ये KSE 100 इंडेक्स का चार्ट आ गया है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आज के दिन मतलब एक दिन का इंटरवल हमने रखा हुआ है। इसके अंदर आप जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम चेंज करेंगे। हम इसमें कंपनी सिलेक्ट करेंगे। हम आज कर रहे हैं OGDC का। ये नीचे आपके पास OGDC आ गया। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास OGDC का चार्ट खुल जाएगा। इसके अंदर हमने अब क्या करना है, हमने इसके अंदर इंडिकेटर्स ऐड करने हैं। इंडिकेटर्स अगर आप देखें ये मेंशन हुआ हुआ है, ये इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहले आपने RSI डालना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आप क्लिक करेंगे, नीचे देखें आपके पास ऐड हो गया। इसी तरह ही मैंने जैसे आपको दूसरा बताया MACD हमने ऐड करना है, MACD ऐड हो गया, नीचे आ गया वो। इसी तरह ही फिर आप ऐड करेंगे इसके अंदर 50 MA, मतलब आपका मूविंग एवरेज आपने यहां से सिलेक्ट करना है। यहां पे देखें एक मूविंग एवरेज ऐड हो गया। एक दफा और आप सिलेक्ट करेंगे, 2 मूविंग एवरेज ऐड हो गए। अभी इसका मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर वॉल्यूम ऐड करना है, वॉल्यूम को भी आप क्लिक कर देंगे, ये वॉल्यूम नीचे ऐड हो गया। अभी हम इस MA के ऊपर जो हमने मूविंग एवरेज ऐड किया था, इसके ऊपर हम यहां पे जाएंगे सेटिंग्स में। पहले वाले की लेंथ हम कर देंगे 50 कर देंगे, ठीक है, 50 दिन की। इसके बाद दूसरे वाले की हम सेटिंग्स खोलेंगे और उसको हम कर देंगे 200। ओके कर दें। अब देखिए ये सारी चीजें हमारे सामने जो है वो डिटेल्ड वैल्यूज आ गई। अब ये समझना हमारे लिए तो एक ऑलमोस्ट नामुमकिन बात है, लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे ये कैमरे की पिक्चर बनी है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड इमेज। आपके पास ये इमेज डाउनलोड हो गया। यहां से आपने जब इसको क्लिक किया तो ये आपकी इमेज पूरी खुल गई, ठीक है। ये इमेज अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सिंपली कॉपी करना है, ठीक है। अब हम आएंगे दोबारा क्रोम के ऊपर। क्रोम में हम खोलेंगे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज कर रहे हैं इसमें चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हमने खोला, खोलने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी को यहां पे वो पेस्ट कर देना है। ये देखें, चैट जीपीटी को जब हम पेस्ट करेंगे तो यहां पे ये हमारे पास आ गया। जैसे ये यहां पे कॉपी हो जाएगा तो हमने सबसे पहले हमने इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अटैच्ड पिक्चर। अब इसको हमने कहा कि एक्सट्रैक्ट करे डाटा। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमें जो है वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। एक देगा टाइम फ्रेम है, ओपन किस टाइम हो रहा है, मूविंग एवरेजेस क्या है, वॉल्यूम क्या है। एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आपने एआई के साथ काम करना है तो अपनी हर चीज़ को एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आपने ये चीज़ ऐड की, इसके बाद आपने एक प्रॉम्प्ट इसको देनी है। ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, आप एज इट इज़ कॉपी करके इसको प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं।
ये देनी है, प्रॉम्प्ट है ये वाली, प्लीज एनालाइज एंड गिव मी ट्रेंड एनालिसिस, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, आरएसआई इंटरप्रिटेशंस, एमएसीडी सिग्नल्स, वॉल्यूम एनालिसिस, ओवरऑल bias, bullish, bearish, neutral, with confidence level out of 100, entry zone, stop loss and target levels if setup is valid, risk warning, what can invalidate this setup, include Pakistan specific risk like political news, rupee movement, oil prices. अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो हमें ये सारी डिटेल इसने प्रोवाइड कर दी है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लास्ट 1 से 2 महीने का बिलो, ये आपको सारा डाटा आ गया लो। अच्छा, हमें मेन चीज़ है कंक्लूजन से, हमारा मेन पर्पस है कंक्लूजन। शॉर्ट टर्म बेरिश है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, ये हमारी मेन चीज़ ये बता रहा है। कंक्लूजन भी हमें साथ साथ देता जा रहा है, बुलिश है, इंटैक्ट है लॉन्ग टर्म। आपने इन चीज़ों को एक दफ़ा चेक कर लेना है अपने तरीके से। स्पोर्ट जोन्स भी बता दी, रेजिस्टेंस बता दी, आरएसआई बता दी, ठीक है, एमएसीडी है, वॉल्यूम एनालिसिस आपको दे देगा। ओवरऑल बाइस जो है वो न्यूट्रल है, स्लाइटली बेरिश है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल हमें 100 से पूछा था, ये 60 इसने बता दिया। ट्रेड सेटअप हाई प्रॉफिटेबिलिटी जोन, बुलिश सेटअप, सेफ फॉर एंट्री, वेट फॉर कंफर्मेशन। अब देखें ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। स्टॉप लॉस भी दे रहा है, टारगेट दे रहा है, फर्स्ट सेकंड दे रहा है, एग्रेसिव बाय, ये सारी चीज़ें आपने अपने तरीके से चेक कर लेनी है। मेरी वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए हर चीज़ को डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। इस टाइम रिस्क वार्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये चेक करें। दिस इज वेयर मोस्ट ट्रेडर्स फेल, इग्नोर मैक्रो रिस्क, ठीक है। ये अब आपकी जो है वो रिस्क उसने दे दी, यानी नेगेटिव न्यूज इंस्टेंट सेल ऑफ। अब ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो उसने हमें बताया कि करना है, ठीक है। इसके बाद आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। रुपी डिप्रिसिएशन है, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे देखें ये स्टॉक कब नीचे जा सकता है, क्या चीज़ हो सकती है, ये सारी डिटेल इसने हमें बता दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन टू एग्जिट इमीडिएटली, प्राइस क्लोजेस बिलो 262। अब ये देखें, ये एक वो चीजें वो बता रहा है कि जब हमने निकल जाना है मार्केट से, आपने अपनी एनालिसिस खुद करना है। एआई आपको एक टूल के तौर पे काम आ सकता है, लेकिन अपना एनालिसिस आपने खुद करना है। अब फाइनल वर्डिक्ट उसने क्या दिया, ओजीडीसी अभी ना स्ट्रॉन्ग बाय है ना स्ट्रॉन्ग सेल है, स्मार्ट मूव, वेट फॉर कंफर्मेशन और बाय नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये देखें, ये फाइनल उसने वर्डिक्ट दिया है। तो आप इस तरह बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो घंटों का काम करते हैं, हम इससे बहुत जल्दी ये काम ले सकते हैं। इसने सारी डिटेल हमें वो दे दी जो हमें हर हर चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती। इसके बाद हम एक और मज़े की चीज़ करते हैं, हम लेते हैं एक और प्रॉम्प्ट, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये देखें, ये प्रॉम्प्ट मैं इसमें करता हूँ एंटर। प्रॉम्प्ट को एक दफा समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन ओजीडीसी टेक्निकल एनालिसिस अबव, नाउ प्लेस डेविल्स एडवोकेट, गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई दिस बुलिश सेटअप कुड फेल स्पेशली इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कॉन्टेक्स्ट, इंक्लूड पॉलिटिकल रिस्क, करेंसी रिस्क, ग्लोबल ऑयल रिस्क, व्हेन शुड आई इमीडिएटली एग्जिट दिस ट्रेड, बी डायरेक्ट। देखें, ये हम इसके अंदर डालते हैं। अभी देखें, वो कह रहा है कि लेट्स फ्लिप द माइंड से कंप्लीटली अटैक दिस बुलिश आइडिया लाइक अ प्रो ट्रेडर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम करते हैं, अब इसमें एक चीज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बुलिश सेटअप लिखा है, आप इसको अगर बेरिश चल रहा है तो बेरिश में भी बदल सकते हैं। तो ये आपको सारी डिटेल दे देगा कि पॉलिटिकल शॉक, इंस्टेंट डंप क्या, व्हाई दिस किल्स योर ट्रेड। अब ये देखें, ये सारी डिटेल आपके पास जो है वो एआई आपको प्रोवाइड कर देगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है व्हेन यू मस्ट एग्जिट। आप ऊपर वाली चीजें भी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हार्ड एग्जिट सिग्नल्स कौन से हैं, जैसे उसने ऊपर भी बताया था। अब ये मैंने इसको डेविल्स एडवोकेट बनाया है और ये मुझे और भी चीजें अब बता रहा है। प्रो ट्रेडर एडवाइस, डोंट प्रिडिक्ट, रिएक्ट, बाय ओनली ऑन स्ट्रेंथ, ब्रेकआउट्स ऑन वॉल्यूम, अदरवाइज वेट। ये देखें, ये सारी चीजें ऐसी जबरदस्त हैं जो कि आपको घंटों लगेंगे अगर आप अपने चार्ट्स को उसमें से चीजें निकालना शुरू करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये फौरन फौरन मिल रही हैं। तो ये सारा कुछ सीखने के बाद आप एक प्रोफेशनल किस्म के ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और प्रॉम्प्ट्स पे। मैं वैसे 15+ प्रॉम्प्ट्स और आपको दे सकता था, लेकिन मैंने 5 वो वाली प्रॉम्प्ट्स शॉर्टलिस्ट की हैं जो आपको यूजफुल रहेंगी।
प्रॉम्प्ट नंबर 1 आप इसको स्क्रीन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं इस पे अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखें, एक्ट एज अ पीएसएक्स टेक्निकल एनालिस्ट, एनालाइज स्टॉक का नाम आप लिखेंगे, इसमें आप प्राइस डालेंगे उसकी क्या चल रही करंट, आरएसआई वैल्यू जो हमने एक्सट्रैक्ट की है, एमएसीडी वैल्यू 50 एमए 200 एमए, ये चीजें हमने जो एक्सट्रैक्ट की हैं उसके टेक्निकल शीट से, डाटा से, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। गिव ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंट्री, लॉस, स्टॉप लॉस, टारगेट, कॉन्फिडेंस परसेंटेज, ये अभी हमने जो डाटा निकाला है, ये पहली प्रॉम्प्ट होगी आपकी। दूसरी आपका आ गया जी, स्टॉक का नाम लिखा, प्राइस डाली, आरएसआई डाली, शुड आई बाय नाउ, वेट और अवॉइड, एक्सप्लेन सिंपली। लेकिन मैं इसमें फिर आपको कहूंगा कि आपने इसके डाटा को सिर्फ एज अ टूल यूज करना है, आपने अपना एनालिसिस खुद भी करना है और फिर डिसीजन लेनी है। अच्छा, प्रॉम्प्ट नंबर 3 में आपका आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आई वांट टू बाय अ ट्रेड, नाम लिखेंगे, उसकी प्राइस डालेंगे, सजेस्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, कैपिटल अमाउंट आप अपनी डालेंगे जो डालना चाह रहे हैं और रिस्क आप जितना लेना चाह रहे हैं उसकी परसेंटेज ऐड कर देंगे, तो आपको ये भी रिस्क मैनेजमेंट दे देगा। फिर आ जाते हैं ट्रेडिंग फेलियर पे, प्रो लेवल के। व्हाई कैन दिस ट्रेड फेल इन पीएसएक्स, इंक्लूड पॉलिटिकल, यूएस डॉलर्स, पीकेआर एंड सेक्टर रिस्क, व्हेन शुड आई एग्जिट। ठीक है, बिल्कुल ये आपको एक दे देगा। मार्केट डायरेक्शन आपने देखनी है तो आप केएसई 100 इंडेक्स की रेट डालेंगे, आरएसआई डालेंगे, यूएसडी डालेंगे और पीकेआर, और शुड आई ट्रेड टुडे और स्टे कॉशियस। ये भी एक प्रॉम्प्ट है जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, अब आपने देख लिया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने स्टॉक्स कैसे चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब हम कुछ गलतियों को देख लेते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो गलतियां कर सकते हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहली गलती जो मैं हमेशा बताता हूँ वो है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपने अपना डाटा खुद भी चेक करना है, एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें। मैं अपने तरीके से एक और काम भी करता हूँ कि मैं चैट जीपीटी पे ही सिर्फ रिलाई नहीं करता, मैं जेमिनी को भी यूज़ करता हूँ, क्लॉड को भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप सेम चीज़ें दोनों या 2 या 3 टूल से भी लेते हैं तो वो भी एक तरह की क्रॉस चेक हो जाती हैं, बल्कि उसका डाटा आप दूसरे में भी पुट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अपना एनालिसिस भी आपने करना है। दूसरी गलती जो है वो आप जो कर सकते हैं वो है अगर आप गलत डाटा एआई को प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप पुराना डाटा दे देते हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, चैट जीपीटी से अगर आप कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करने को कहेंगे डायरेक्टली मार्केट से, तो वो बाज़-औक़ात पुराना डाटा एक्सट्रैक्ट भी कर लेता है। तो उसको आपने ख़ास तौर पे क्रॉस चेक करना है कि ये न्यू डाटा पे काम कर रहा है या पुराने पे, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत बड़ी गलती कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि स्टॉप लॉस ना लगाना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस मस्ट है। आप एआई के ऊपर हर चीज़ पे रिलाई ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने स्टॉप लॉस अपने तरीके से सेट करना है कि मेरे अंदर इतनी परसेंटेज नेगेटिव जाने की बर्दाश्त है, और उसके मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चौथी गलती जो है वो न्यूज़ इग्नोर करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गलती है कि मतलब एक बड़ी न्यूज़ आई, जैसे आजकल वॉर चल रही है या ऑयल फील्ड्स पे अभी अटैक किया है ईरान ने, तो इसराइल ने भी ईरान के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है ओवर ट्रेडिंग। मतलब आपको डाटा मिल गया, आपने उसको फ़ौरन यूटिलाइज किया, एकदम ट्रेड किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें नुकसान का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज आपने सीखा ट्रेडिंग एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू सेटअप, एआई का यूज़, ओजीडीसी की लाइफ एग्जाम्पल और 5 प्रॉम्प्ट्स जो कि काफ़ी पावरफुल हो सकती हैं और आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में और स्टॉक्स का भी इसी तरह ही एनालिसिस करूं। थैंक यू।